एवेंजर्स डूम्सडे मूवी को लेकर के सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या टोनी स्टार्क ही डॉक्टर डूम है, क्योंकि इन दोनों को प्ले करने वाले एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर आरडीजे सेम है। इसीलिए भाई एक्चुअली इंटरनेट पर ये सवाल काफ़ी बार हमारे सामने आ जाता है कि क्या आयरन मैन ही आगे चल के डॉक्टर डूम बनने वाला है। और इस बात को लेकर के भाई ये सवाल लाजमी भी कि भाई सेम एक्टर को वापस लाने का कारण क्या है। जब आप एक कैरेक्टर को लेजिट दे सकते हो, एमसीयू से एग्जिट का सबसे बेस्ट सेक्रीफाइस, सबसे बेस्ट ट्रिब्यूट आप दे सकते हो। थानोस की डेथ आपने उसके हाथों करवाई एग्जैक्टली, और पूरी दुनिया को 5 साल बाद वापस लाए, ग्रेट सेक्रीफाइस, एक अच्छे मोनोलॉग के बाद फिर भी आप उसको वापस ला रहे हैं, तो क्यों? तो देखो भाई, एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर के टोनी स्टार्क मतलब हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस लाने का सबसे बड़ा कारण है मार्वल का डाउनफॉल। आपने देखा एंड गेम के बाद मार्वल के डाउनफॉल किस तरह से एकदम मतलब बर्बाद हो रहा था मार्वल पूरी तरह से, लॉजिकली अगर मैं कहना चाहूँ। लेकिन उसके बाद भाई फिर कैंग के लफड़े को लेकर के जो कोर्ट केस वगैरह हो गए जोनाथन मेजर पर, और उनकी वाइफ को जो केस हुआ था उसके बारे में ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं होगा। उसके बाद भाई क्या है कि वो मार्वल से एग्जिट हो गए, उनको होना पड़ा, क्योंकि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मार्वल साइल का होता है कि आप किसी भी केस लफड़े में फंस रहे हो तो आपको हम धक्के मार करके बाहर निकाल देंगे। उसके बाद भाई मार्वल के डाउनफॉल एकदम पीक पे था अपनी, तब रूसो ब्रदर्स और केविन फैगी के दिमाग में एक आइडिया आया कि हम रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एज अ डॉक्टर डूम ले आता है, क्योंकि डॉक्टर डूम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इसके पहले इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया है। लेकिन मार्वल कॉमिक्स एनिमेटेड सीरीज में भाई जो हमारा डॉक्टर डूम कैरेक्टर है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ग्रेटिट्यूड वाला विलन, जिसको लेकर के मैंने ओरिजिन स्टोरी पर वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप सर्च करोगे डॉक्टर डूम ओरिजिन स्टोरी तो आपको मिल जाएगी। खैर, अब यहाँ पे क्या है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज अ डॉक्टर डूम ले आए, और भाई आपने देखा कि आज से करीब 1-1.5 साल पहले जब भी अनाउंसमेंट हुई थी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम को प्ले करेंगे सेम मास्क डिफरेंट टास्क वगैरह करके, तो भाई एक्चुअली वो जो हाइप बनी हुई थी, उसके बाद अब तक एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन लीक हुआ है। एंड फैंस ने थ्योरी लेजिट, जो मैंने भी कितने सारे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये सब हो रहा है क्यों? क्योंकि भाई रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम को प्ले कर रहे हैं, तो मार्वल का सबसे पहला रॉबर्ट डाउनी जूनियर को ब्रिंग बैक वापस लाने का कारण था कि भाई वो हाइप को अपनी जनरेट करना चाहते थे, रिक्रिएट करना चाहते थे, और इसको लेकर के लिंक्स जो है वो आयरन मैन से होंगे डेफिनेटली। भले ही मार्वल हर इंटरव्यू हर पॉडकास्ट में इनकार कर रहा हो कि आयरन मैन और डॉक्टर डूम का कोई कनेक्शन नहीं है, वहीं पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर अपनी इंस्टा स्टोरी पर कितनी बार डॉक्टर डूम और आयरन मैन को लेकर के गिफ्ट्स, गिबली आर्ट्स, फोटोज पोस्ट कर चुके हैं, और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमसे कहना चाहते हैं और उस हाइप को वो रिक्रिएट करना चाहते हैं। समय समय वो पानी के छींटे मारते रहते हैं, जूता फेंक के गहराई नापते रहते हैं कि भाई क्या अभी भी फैंस में वो आग जिंदा है, मार्वल फैंस में? तो हाँ भाई, हम में है। एंड नाउ भाई रॉबर्ट डाउनी जूनियर 100% आयरन मैन के रूप में वापस आने वाले हैं। इस बात की पुष्टि इससे भी हो जाती है कि अब रिसेंटली किसी इंटरव्यू में वो एग्जैक्टली वही लुक में थे जो कि टोनी स्टार का लुक है, वही बियर्ड का शेप, वही सेम एग्जैक्टली हेयर स्टाइल एंड वही सेम एग्जैक्टली स्किन टोन में वो वापस आ चुके हैं। एंड डेफिनेटली ये डॉक्टर डूम का लुक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर डूम पूरी मूवी के अंदर मास्क पहन के रखेगा और इसके चेहरे पर स्कार्स होंगे, जो कि भाई आयरन मैन के चेहरे पर नहीं होने वाले हैं। और किसी अल्टरनेट यूनिवर्स या फिर भाई एक्चुअली वापस से हो सकता है आयरन मैन को लाया जाए एआई के थ्रू, या फिर कोई और तरीका ढूंढ लिया जाए कि टाइम ट्रेवल करने की ज़रूरत है और हमें एक जीनियस की ज़रूरत है, और आयरन मैन को पास्ट में जाके टाइम ट्रेवल के थ्रू मिला जाए और कोई सोल्यूशन मांगा जाए एवेंजर्स के थ्रू। तो इस बात के चांसेस हैं कि भाई टोनी स्टार्क एज अ आयरन मैन एवेंजर्स डूम्सडे में 110% वापस आने वाले हैं, और प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांसेस है कि डॉक्टर डूम और आयरन मैन का कनेक्शन एवेंजर्स डूम्सडे में दिखा दिए जाए, और वो भी कहीं ना कहीं डॉक्टर डूम की ओरिजिन स्टोरी से लिंक होने वाला है। हो सकता है कि किसी अल्टरनेट यूनिवर्स, किसी दूसरी धरती वास्तविकता रियलिटी ब्रह्मांड के अंदर टोनी स्टार्क की आगे चल के डॉक्टर डूम बन जाता है, वो थानोस को मार देता है, वो जिंदा बच जाता है, किसी न किसी तरह से उसकी जान बचा ली जाती है, लेकिन उसकी जान बचाने के बाद उसका जो सूट होता है वो मेल्ट होकर के उसकी बॉडी से चिपक जाता है, और जो कि डॉक्टर डूम के साथ एग्जैक्टली हो चुका है, वो कभी उसकी बॉडी को नहीं छोड़ता, उसको जिंदा रहने के लिए उस सूट की पावर की जरूरत पड़ती है, और वो अपने आप को बचाने के लिए एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करता चला जाता है, और वो एक दिन टोनी स्टार्क से डॉक्टर डूम, विक्टर वॉन डूम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और डूम शब्द का मतलब होता है कयामत, तबाही, दुनिया का अंत, इसलिए मूवी का नाम भी डूम्स डे है, और डॉक्टर डूम के ऊपर वो प्रोबेबली पूरी तरह से पोर्ट्रे या निर्भर होने वाली है। एवेंजर्स डूम जो मूवी है
डॉक्टर डूम की मूवी होने वाली है। उस मूवी के अंदर सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर डूम जीतेगा ही जीतेगा और आपके 90% फेवरेट एवेंजर्स की कहानी, फील्डिंग, बली, जो भी आप कहना चाहो, वो सेट होने वाली है। एंड उसके बाद भाई सीक्रेट वॉर्स में वो अल्टरनेट रियलिटी से अलग अलग एवेंजर्स, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर की पूरी आर्मी, असगार्डियन, लोकी, ये सबको एक साथ लेकर आएंगे ताकि सीक्रेट वॉर्स में उसका पे ऑफ मिल सके। क्योंकि जो हमने खोया था, जैसे एग्जैक्टली एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर वो जो एक सस्पेंस थ्रिल और वो एक गिल्ट था कि थानोस जीत गया, आगे क्या होगा, वही सेम मोमेंट यहाँ पर एवेंजर्स डूमसडे के एंडिंग में वो रिक्रिएट करने वाले हैं ताकि सीक्रेट वॉर्स में उसका पे ऑफ मिल सके। और ये भी डेफिनेटली हमें दिखाई देंगे कि भाई आयरन मैन और डॉक्टर डूम का आपस में कोई तो रिलेशन रहा है और डॉक्टर डूम की ओरिजिन कहीं ना कहीं आयरन मैन की डेथ से कनेक्टेड होने वाली है। मार्वल कितना भी डिनाई कर ले, ये 100% होने वाला है क्योंकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर दोनों ही सेम बंदे हैं, सेम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, कहीं आयरन मैन कहीं डॉक्टर डूम, और वो कनेक्शन बिठाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि मार्वल जो है वो फैन सर्विस करने में बेस्ट रहा है। और डेफिनेटली हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर का आयरन मैन वापस आता दिखेगा, चाहे छोटे से कैमियो के लिए ही, और रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन और डॉक्टर डूम में प्रॉपर कनेक्शन देखने को मिल सकता है। ओवरऑल उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे जिनको देख करके आप लिटरली मजा आएगा, तो सब्सक्राइब कर लेना, वरना कोई बात नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।